आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज और हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय भी है कि हमारे बीच में राजस्थान सरकार के एसी आयोग के अध्यक्ष महोदय परमादरणीय श्रीमान राजेंद्र जी नायक साहब हमारे मध्य में पधारे हैं। आपका सर्वप्रथम तो आपको ये महर्षि दयानंद युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज की कर्मस्थली नवलखा महल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आपसे से में हम आग्रह करेंगे कि आपने पूरा उसका नवलखा महल का अवलोकन किया है तो अपने विचार प्रकट करें। आदरणीय नायक साहब। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है इस पवित्र स्थल पर जहाँ पर दयानंद सरस्वती जी ने सत्याग्रह प्रकाश की रचना करी है। तो इस पर मैंने पढ़ा है लेकिन इतना विस्तृत नहीं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज उनको भी, उनके टीचर्स को भी, और जो यहाँ पर विश्वविद्यालय है तो अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर कम से कम एक दिन यहाँ लाइए। और जो हमारी संस्कृति है जिसमें हर एक चीज साइंटिफिक है, 16 संस्कार, हमारे कौन कौन ऋषि मुनि किस प्रकार से वैज्ञानिक हिंदुस्तान में पैदा हुए, पाणिनि की व्याकरण मोस्ट साइंटिफिक। तो ये सारी चीजें जो महान हिंदुस्तान जो अपनी संस्कृति के लिए पूरे विश्व में जाना जाता था, तो जब हम आक्रांताओं से ग्रसित हुए, उनके गुलाम बने, तो उस समय बहुत ही हीन भावना हम लोगों में, हिंदुस्तानियों में आ गई थी। तो उस समय दयानंद सरस्वती जी आए और कहा बैक टू वेदास। तो आज जो उन्होंने ब्रिटिश टाइम में कहा था, आज उसकी बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। उसको हम, इनके जो ज्ञान है सत्याग्रह प्रकाश, मेरे पास में पहले पुस्तक थी, अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो इस पुस्तक को भी मैं पढ़ना चाहूँगा। और अत्यंत खुशी है मुझे कि मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि दिल से इसी सनातन को मैं स्वीकार करता हूँ। और शायद राजनीति में इसीलिए आया हूँ कि भारत की महान संस्कृति को पुनर्स्थापित कर सकें। और उसके लिए हमारे आदरणीय मोदी जी काम कर रहे हैं, भजन लाल जी काम कर रहे हैं। तो जरूर मुझे विश्वास है कि इस संस्थान को ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए और आकर के समझें। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये सौभाग्य दिया यहाँ आने का। धन्यवाद।